चंदन क्यारी में आज जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष जमीन को कब्जा करने पूरे पारंपरिक हथियार और आदिवासी झंडे के साथ पहुंच गया। मामले की जानकारी पूर्व में एक पक्ष के द्वारा जिले के आला अधिकारियों को दिए जाने के बाद मौके पर धारा 144 लगा दिया गया था। धारा 144 लगे रहने के बाद भी आदिवासी समाज के लोग मौके पर पहुंचकर बवाल करते हुए नजर आए। हालांकि मौके पर मौजूद प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर मौके पर रोके रखा, लेकिन आदिवासी समाज के लोग प्रशासन से लिखित मांग पर अड़े हुए थे। जानकारी के मुताबिक चंदन क्यारी के रहने वाले चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी और वृंदावन उरांव के बीच एक जमीन को लेकर विवाद था। जिस जमीन का विवाद वृंदावन उरांव के द्वारा बताया जा रहा है, उस जमीन पर चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी का ITI संचालित हो रहा है। इस विवाद को देखते हुए वृंदावन उरांव के द्वारा पूरे चंदन क्यारी क्षेत्र में पर्चा बांटकर आज के दिन जमीन को दखल करने की घोषणा की थी। इसी को देखते हुए चंद्रिका सिंह चौधरी ने जिले के आला अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसी पर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा रखा था। वृंदावन उरांव अपने समर्थक के साथ पारंपरिक हथियार और आदिवासी झंडे के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन में दखल करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों ने उन्हें रोका और वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वृंदावन उरांव अधिकारियों से लिखित मांग कर रहे थे। वहीं इस घटना के बाद चंदन क्यारी में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था। वहीं इस मामले को लेकर चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी ने कहा कि उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए घर में रहने का काम किया है और यह पूरा मामला न्यायालय का है, लेकिन इस तरह का माहौल उत्पन्न करना कहीं से सही नहीं है। वहीं वृंदावन उरांव ने कहा कि यह जमीन विवाद है, हमें न्याय नहीं मिल रहा था, इस कारण हमने आज इस तरह का कदम उठाया है। अधिकारियों को इस प्रकार की कार्रवाई सभी पक्ष को देखकर करनी चाहिए। वहीं मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मेघलाल महतो ने कहा कि पुलिस ने सभी को बाहर रोकने का काम किया, क्योंकि यह मुख्य सड़क थी, इसीलिए यह लोग जमीन के पास पहुंच गए थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन लोगों के द्वारा नहीं की गई। यह मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में है। जमीन का मामला होने के कारण इन लोगों के द्वारा इसका निष्पादन किया जाएगा। जी, चूँकि अभी तक तो जो आए हुए हैं वो अपना दिखा रहे हैं कागज़ की ज़मीन जो है हमारा है, हम रजिस्ट्री कराए हुए हैं। तो हम लोग जो है वार्ता के लिए लगे हुए हैं। अंचल के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं तुरंत, है ना, क्योंकि अभी तक शांतिपूर्ण ही सब है ना। उनका जो सर्कुलेशन एरिया होता है 100 मीटर, वो लोग पार करके अंदर आकर के घुस गए और आप लोग मुख दर्शक बन के खड़े रहे। नहीं तो देखिए, चूँकि ये मेन रोड है, ऐसा तो कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है। चूँकि आ गए अब आम जनता है ना, चूँकि और जो ज़मीन दाता जो क्रेता दोनों है पहुँचे हुए हैं। अब सारा अंचल का मैटर है, सर के द्वारा ही समाधान होगा। उसके बाद चूँकि हम लोग तो विधि व्यवस्था के लिए लगे हुए थे, चूँकि यहाँ 2 व्यक्ति हैं जो दावा कर रहे हैं। और ऐसा दोबारा चंदन क्यारी में इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है, हम तो कानून को मान रहे हैं। आज हम घर से भी नहीं निकले, हम प्रशासन को छोड़े हुए थे। हम प्रशासन को पूरा छोड़े हुए थे कि पुलिस पदाधिकारी अब समझे, अगर हम दोषी हैं तो हमको बतावे। मजिस्ट्रेट के ऊपर हमको भरोसा है कि वो अपना देखे, लेकिन इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती किसी पर दबाव, मोम लॉन्चिंग जैसा काम उन लोग ने किया है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पेपर मेरा कोर्ट का ही मैटर है, ये तो कोर्ट का मैटर है। हाँ? आज हमारा घर को पूर्ण रूप में कब्जा कर लिया है, तो हम तो भाई DC SP CM सबको दे के जो कोई कब्जा नहीं दिला पाया, तो हम जब हमारा घर तो बेघर हो गए हैं तो हम कहना पड़ा समाज का संगठन को लेकर। इससे पहले जब आपका कब्जा हो रहा था या आप कब्जा किए, तो उस समय जानकारी दिए थे प्रशासन को? परेशानी पूरा जानकारी है मेरा, सर मेरा झोला भरा हुआ है जानकारी। इस मामले पर आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से हमको कब्जा मुक्त किया जाए।